बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हकीकत टीवी आपको खबर ब्रेक करने जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब का $1 अरब अदा कर दिया है और ये $1 अरब पाकिस्तान ने भरपूर तलखियों के साथ अदा किया है। याद रखिएगा, ये $1 अरब तब अदा किया गया है जैसे ही इंडिया के आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके आया है, वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने $1 अरब अदा कर दिया है। अब आपको समझ आ रही है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान पेमेंट्स दे रहा है, दूसरी तरफ नए ताल्लुकात बन रहे हैं। ये पहली मर्तबा सऊदी अरब की तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिया के आर्मी चीफ पहुंचे हैं और सऊदी अरब पहुंचे। असल में मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को पैगाम दिया, इसराइल ने भी पाकिस्तान को पैगाम दिया और इंडिया ने भी पाकिस्तान को क्लियर पैगाम दिया है कि आप कहां खड़े हैं और हम कहां पर खड़े हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान ये पैसे तब अदा कर रहा है जब इसराइल की जानिब से अरब ममालिक के जरिए इंतहा के दर्जे का प्रेशर है पाकिस्तान पर, जिस पर कहा जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, आप तुर्की के ब्लॉक से दूर हो। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने की है पाकिस्तान की मदद। देखिए, चाइना ने $1 अरब तो हमने उनको अदा कर दिया। पहले भी चाइना ने मदद की थी, यानी ये जो सऊदी अरब ने हमें दिए थे $3 अरब और $3 अरब प्लस का जो तेल था, तेल भी बंद कर दिया हमारा। $2 अरब हमने इसके अदा किए, वो चाइना से लेकर। अब मजीद हमने जनवरी के अंदर, इन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने हमारा $1 अरब हर सूरत अदा करना है। प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान $1 अरब इन रिजर्व जो पैसे उसमें से देता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि IMF का पूरा जो हमें पैकेज है वो ऑलरेडी सस्पेंडेड है। उन्होंने हर सूरत इमरान खान को कहा है कि हमें ये 2 आपकी तरफ से शॉर्टेज चाहिए, आप मिनी बजट लेकर आए, यानी ऐसा बजट लेकर आए जिस पर आवाम पर मजीद टैक्सेस आयद करें। लॉकडाउन आपका सर पर खड़ा हुआ है, इस सूरत हाल के अंदर आपने हर सूरत मिनी बजट लेकर आना है जिससे आवाम से मजीद पैसा निचोड़ कर निकाले। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आपने हर सूरत बिजली को बहुत ज़्यादा महंगा करना है। यानी इसके बाद आप समझ लीजिए, ये जो महंगाई अभी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ये महंगाई कुछ भी नहीं है। लोग इसको भूल जाएंगे जो आगे IMF के थ्रू महंगाई आने वाली है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि IMF आपको तब पैकेज देता है जब आपके पास पैसे पड़े होते हैं रिजर्व में, क्योंकि उसने ये अश्योरिटी लेनी होती है कि जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप कम से कम पैसा अदा कर सकते हैं, वरना आपका रेट डॉलर ऊपर नीचे होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आने वाली है? प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को $1.5 अरब मजीद देना था, जिसमें से $1 अरब तो हमने दे दिया, जो असल में करेंसी स्वैप का हमारा 2011 से एग्रीमेंट हुआ था। ये उस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने पैसे दिए। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन समझ लीजिए $0.5 अरब तो चाइना ने मजीद दिया हुआ है, वो भी हम सऊदी अरब को अदा कर देंगे। लेकिन जब हम $0.5 अरब मजीद अपने पैसों से अदा करेंगे, देखिए चाइना ने हमारा कोई ठेका नहीं लिया हुआ। चाइना ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट जरूर की है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को एक तोहफा भी साथ दिया। अब यहाँ पर मामला यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को $1.5 अरब दिया कि आप भी कुछ करें। हम यहाँ से $0.5 अरब भी रिजर्व से निकालते हैं तो हमारे लिए इतनी ट्रबल आ जाती है कि हमारे लिए जो पेमेंट ऑफ बैलेंस है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। जो तवाजुन है हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। देखिए, चाइना देख रहा है कि पाकिस्तान बाकी काम खुद करे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने हर चोर चक्के के साथ डील की हुई है, वरना जो हमारा उनके साथ सिनेरियो तय हुआ था उस वक्त हमें किसी के पैसों की जरूरत नहीं। एक चीज़ इस वक्त सूरत हाल जो चाइना ने ज़बरदस्त की है पाकिस्तान के लिए, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दी है जो असल में इंडिया की जानिब से, अब इंडियन का मीडिया चीख रहा है, वहाँ की सरकार चीख रही है कि चाइना ने जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता था उसका काफ़ी सारा हिस्सा उठाकर उसने पाकिस्तान को दे दिया। देखिए, इस सूरत हाल के अंदर चाइना क्या कुछ करेगा पाकिस्तान के लिए। हमारा उन्होंने कर्जे का जो मामला था वो डिले किया, हम बहुत सारा पैसा उनका अदा नहीं कर पाए, हमने उनको जाकर कहा, उन्होंने हमें रिलैक्सेशन दी। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि सऊदी अरब से 3.2% सूद के ऊपर आप उनसे पैसा ले रहे हैं। हम करोड़ों डॉलर्स उनको सिर्फ ये जो पैसे उन्होंने हमें रखवाए वो दे रहे हैं।
अब इसके बाद अगला टारगेट क्या? इसके बाद जो अगला टारगेट है इसराइल का, वो आप पर दबाव डालता जा रहा है। ये पहले किसी टारगेट की याद रखिएगा। इसके बाद आप चाइना के मजीद कर्जदार हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि यूएई आपको डिमांड करेगा कि पैसे दो पैसे दो। आपका सऊदी अरब के साथ ज़्यादा अच्छा ताल्लुक था, यूएई के साथ वो ताल्लुक नहीं रहा जो आपका कभी था। और अब तो सऊदी अरब के साथ आपकी तलखियाँ अरूज पर आ गई हैं। जितना मर्जी आप पाकिस्तान में कहते रहे जी वो आपके ऐसी गाड़ी छूटी, ये 2 नंबर मिसालें देने के लिए ये टगे टगे के आपके सहाफ़ी रखे होते हैं जो कॉलम में ये ऐसी बातें लिख देते हैं। जिस सऊदी अरब और पाकिस्तान की गाड़ी ऐसी है जिसमें रिवर्स गियर कोई नहीं है। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो गाड़ी है उसमें सिवाय रिवर्स गियर के इससे कुछ भी नहीं है। दूर तक तो छोड़िए, ये आगे तो जा नहीं सकती, या ये खटारा गिर सकती है या ये पीछे जा सकती है, लेकिन ये आगे कभी नहीं जा सकती। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर पॉलिसीज शिफ्ट हो रही हैं, बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए पाकिस्तान ने एक तरफ क्लियर पैगाम दे दिया है कि आज के बाद हम सऊदी अरब का 1 रुपया कर्ज नहीं लेंगे, और ये फाइनल उनको कह दिया। आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने अपने आप को किस लेवल पर लेकर गया कि अभी उनका यूएस जो 52 बॉम्बर्स है उसके साथ वो पूरी तरह सऊदी अरब की फ़िज़ाओं के अंदर काम करते रहे, मामला आगे लेकर चलते रहे और पैगाम देते रहे कि हमारी हिफाजत के लिए अमेरिका मौजूद है। इसराइल यहाँ पर पूरी कोशिश करना चाहता है कि वो पाकिस्तान को हर जगह पर रिप्लेस करे और आगे लेकर जाए। अब आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए अब ये दूसरी ताकतें आगे आएंगी। अब उनकी वजह क्या है? उनकी सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए इंडिया को वो एक हद तक आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए उनके पास चीज़ें आसान होती है कि बांग्लादेश को आप मैनेज कर सकते हो अमेरिका के ज़रिए, दूसरे ममालिक के ज़रिए। इंडिया को जब आप बहुत ज़्यादा हद तक आगे लेकर जाते हो तो उसको भी ब्रेक लगाना पड़ती है, क्योंकि इंडिया को उन्होंने यूज़ करना होता है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। अब आप मिसाल के तौर पर चाइना के साथ इंडिया का जो इशू खड़ा हुआ, इंडिया मदद मांगता रहा अमेरिका से कि आगे बढ़कर मदद करो मदद करो। उस वक्त अमेरिका ने काम क्या किया? अमेरिका ने उसको कहा कि मैं तुम्हारी और चाइना की सुलह करवा देता, क्योंकि पीछे धमकी ये दी जा रही थी कि बैका एग्रीमेंट साइन करो फिर मदद करेंगे। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर इंडिया जब आइसोलेट हुआ उसने जाकर बैका एग्रीमेंट साइन किया, और उसके बाद देख लीजिए अब अमेरिका पूरी तरह उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की फौज, आईएसआई, हमारे हेडक्वार्टर्स, हमारी एयरफोर्स, एक एक मूवमेंट पर नज़र रखनी थी। अब इंडिया रिलैक्स है, इसीलिए अब वो बांग्लादेश को भी आगे लेकर आना चाहते हैं कि आपको तजलील करें। आप ये देखिए आपके साथ क्या सूरत हाल है। अनऑफिशियल बैन था, यानी उन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन यूएई के ऊपर आप पर बैन था। अभी यूएई ने आपसे अनकरीब पैसों की डिमांड करनी है कि आप हमारे पैसे वापस करें, तो सोचिए हमारी मैशियत कहाँ पर जाएगी। और पीछे प्रेशर आ रहा है कि आप इसराइल को साथ साथ तस्लीम करें। और फिर इसराइल के अखबार जो खबर ब्रेक कर रहे हैं कि पाकिस्तान का डेलीगेशन पूरी तरह इसराइल गया, ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर आपको पूरी तरह एक पाकिस्तानी एडवाइज़र वहाँ पर गया और जाकर मुलाकात की। ये तमाम इसराइल के अंदर कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान के एडवाइज़र थे, यानी जो डॉक्टर शाहिद मसूद ने कही थी इमरान खान को बात कि आपकी टीम का जो मेंबर है वो तिल अवीव का दौरा करके आया। अब आगे के ब्रिटिश एयरवेज से नवंबर 20 को वो डेलीगेशन गया। उन्होंने कहा हमें पता है ये कौन है, और आप सबको भी पता है जो वीडियोस देख रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप कब तक ये प्रेशर लेते रहेंगे? आपके पास हल एक है, आप इन चोरों से पैसा वसूल करें, जो इनके साथ मामला तय किए थे आप उसको ख़त्म करें, वरना पाकिस्तान इसी तरह कभी सऊदी अरब से भीख मांगता फिरेगा, कभी यूएई से, कभी किसी मुल्क से, और इसी तरह हम दुनिया भर में जलील होते रहेंगे और अल्लाह ने हम पर अजाब मुसल्लत करके रखा हुआ है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।